पर वर्णन कर दिया। अरे गायत्री के 4 पाद, एक पाद में लोक नाप लिए, दूसरे पाद में अरे विद्या माप लिए, तीसरे पाद में प्राणी माप लिए। तो चौथे पाद के द्वारा तो ऊपर तत्व भाव को प्राप्त हो गया आदित्य रूप से। किस रूप से? चौथे गायत्री के चौथे पाद तो कहते हैं तत्व रूप से है, आदित्य रूप से, प्रकाश स्वरूप से है। अब जो गायत्री मंत्र के विषय में कुछ वादी ऐसा कहते हैं, सविता शब्द आया, तो सविता शब्द जो आया है गायत्री में, सविता किसको कहते हैं? आदित्य को कहते हैं अथवा सरस्वती को कहते हैं। तो कुछ वादी कहते हैं गायत्री शब्द से अनुष्टुप छंद वाली गायत्री लेना चाहिए। अनुष्टुप छंद वाली गायत्री, छंद वाली गायत्री ना लेकर के अनुष्टुप छंद वाली गायत्री लेना चाहिए। उसी को यहाँ पर वर्णन किया। ताम हायेताम एके, ताम उसी गायत्री को, जिसको मतांतर के द्वारा अनुवाद करके उसको खंडन करते हैं। उसी गायत्री को, जो गायत्री कहा गया, गया है प्राणों की रक्षा करने वाली को गायत्री कहते हैं। तो कौन है? सावित्री है। तो ऐसी गायत्री रूप सावित्री को तो किस रूप से स्वीकार करना चाहिए? गायत्री मंत्र वाला ना स्वीकार करके, गायत्री छंद वाला स्वीकार ना करके अनुष्टुप छंदम, अनुष्टुप छंद, तो अनुष्टुप छंद वाली गायत्री को स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा कुछ एक ही वादी कहते हैं। एक ही कह देने से श्रुति ने यहाँ पर स्वयं खंडन कर दिया। एक ही मतलब मूल नहीं है। यदि एक ही नहीं बोलती तो सिद्ध हो जाता। जैसे शोषिनम गृणाति और अतिरात्रे आगे शोषिनम गृणाति नाति गृणाति, शोषितम नाति गृणाति। तो अतिरात्र नामक याग में शोषी पाद ग्रहण करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर श्रुति ने विकल्प दे दिया स्वयं ही। लेकिन एक ही शब्द कच्छित इस प्रकार से प्रयोग नहीं करी कोई है ना, कोई या तो एक ही व्यक्ति इस प्रकार से श्रुति ने प्रयोग नहीं किया। इस हेतु से वहाँ पर खंडन नहीं हुआ। हाँ, ग्रहण भी कर सकता, नहीं भी ग्रहण कर सकता, क्योंकि यहाँ पर श्रुति ने स्वयं एक एक प्रयोग कर दिया। एक एक कुछ वादी सावित्री को ही, जो सावित्री रूप गायत्री है उसको स्वीकार करते हैं। वो कौन है? अनुष्टुप छंद वाली है, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं, और कहते हैं बाघ अनुष्टुप, बाघ के द्वारा ही व्यक्ति प्राणों की रक्षा करता है। बाघ के द्वारा ही सरस्वती ग्रहण करता है। बाघ के द्वारा ही आचार्य बोलेगा। आचार्य बाघ शब्द का, बाघ इंद्रिय के द्वारा शब्द का प्रयोग करेगा, उच्चारण करेगा, तो इंद्रिय के माध्यम से शिष्य सुनेगा। तो बाघ ही सरस्वती है। अनुष्टुप छंद वाली जो बाघ वो सरस्वती है। इस प्रकार से एतद् वाचम अनुग्रुमयति, इस प्रकार से बाघ रूप सरस्वती का उपदेश करना चाहिए जो अनुष्टुप छंद वाली है। इस प्रकार से वो कहते हैं। तो यहाँ पर जो श्रुति है अनुष्टुप छंद वाली जो गायत्री रूप सावित्री है, तो वो यहाँ पर आपके टीका में भी दी है और हिंदी में भी दी होगी, गीता प्रेस में भी। तो ये आती है, सत सवितुर वृणीमहे वयम देवस्य भोजनम श्रेष्ठम बेहि सर्वधातमम तुरम भगस्य धीमहि। ये मंत्र हो गया। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अक्षर भिन्न भिन्न है तो सविता वाला ही, लेकिन थोड़ा सा भिन्न हो गया। तो भिन्न अक्षर है, कितने हो गए? अनुष्टुप छंद वाली गायत्री हो गई। अनुष्टुप छंद वाली गायत्री, सविता देवता वाली गायत्री। सवित्री देवता कत्वाद, सवित्री देवता कत्वाद इत्यर्था। तो सविता देवता संबंधी ये अनुष्टुप छंद वाली गायत्री है। सावित्री है ना, गायत्री है सावित्री, सावित्री है अनुष्टुप छंद वाली। अच्छा, इसमें कितने अक्षर हो रहे हैं? तो एक तत् शब्द से एक हो गया, सावितुर 4 हो गए, ब्री 5 हो गए, अणि 6 हो गए, म 6 7 8 हो गए, महे वयम 10 हो गए, और देवस्य 10 3 13, और भोजनम 13 14 15 16 हो गए, श्रेष्ठम 17 18 हो गए, सर्वम 18 19 20 हो गए, सर्व 20 हो गए, धातमम 20 23 हो गए, तुरम 25 हो गए, भगस्य
26 28 हो गए, धीमई 29 31, इस प्रकार से इतने अक्षर हो गए, 31 अक्षर, ठीक है ना। तो ये अनुष्टुप छंद वाली जो गायत्री 31 अक्षर वाली हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 31 हो रहे हैं। जहाँ यहाँ पर अच्छे हैं उन्हीं को गिना जाता है, हलंत वर्णों को नहीं गिनते। 31 अक्षर वाली जो अनुष्टुप छंद वाली गायत्री, किसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा किसने कहा? ऐसे कुछ वादी मानते हैं। और बेई शब्द जहाँ श्रेष्ठम बेई, तो यहाँ पर बेई कहेंगे तो अरे 32 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 32, ठीक है ना। बेई शब्द जो कोष्टक में दिया है इन्होंने, तो 32 अक्षर वाली हो रहे हैं इस प्रकार से। तो ऐसे कहते हैं इस प्रकार की जो अनुष्टुप छंद वाली जो कैसी है सावित्री देवता वाली गायत्री है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो सिद्धांत श्रुति से खंडन करती है, न तथा कुर्यात, उस प्रकार स्वीकार नहीं करना चाहिए। गायत्री यहाँ पर सावित्री है, उसी को ही बोलना चाहिए। यदि हवा आप एवं वेद कहते इस प्रकार से, यदि कोई गायत्री को उपासना करता है, 4 पाद वाली गायत्री को उपासना करता है, जानता है, ऐसा व्यक्ति बहुवी प्रतिगृहणाति, बहुत सारे प्रतिग्रह ले लेता है। तो यद्यपि लेता तो नहीं है, लेकिन ई शब्द का प्रयोग कर दिया, मानो ले भी लिया तो न हाय तद गायत्री किंचन पदम प्रति, कहते भाई गायत्री के एक पद के प्रति वो प्रतिग्रह नहीं होता। गायत्री का जो एक पाद है, एक पाद की उपासना से जो फल मिलता है उसके बराबर भी प्रतिग्रह से उत्पन्न होने वाला दोष उसको प्राप्त नहीं हो पाता, इस प्रकार उसकी हानि नहीं पहुंचा पाता। अब भगवान भाष्यकार करते हैं नरक आदि में नहीं जा गिर पाता हो, इस प्रकार से इतना प्रतिग्रह लेने पर भी। ताम एताम सावित्रीम हा एके सापिनो अनुष्टुभ अनुष्टुप छंदस्काम अनबाहुर एन उपनीताए, कहते ताम एताम सावित्रीम, उस सावित्री मंत्र को कितने नंबर टिप्पणी पे है? 5 कहते हैं यहाँ पर 5 नंबर टिप्पणी में जो आया है वार्तिक है, माणवकस्य उपनयन समये वेदवादिनां छंदः प्रति विवादो अयं तन्निर्णीतौ परः श्रुतिः। कहते माणवक के उपनयन के समय में, माणवक का जब उपनयन किया जाता है, उपनयन संस्कार किया जाता है ब्रह्मचारी का बालक का, तो ब्रह्मचारी जो बालक है अभी अरे गुरु घर से पिता ने उसको गुरुकुल में भेज रहा है, भेजने से पहले कभी कभी गुरुकुल में ही घर में ही उपनयन संस्कार करवा लेते हैं, करवा लेते हैं, कर देते हैं, करवा लेते हैं। और कभी कभी गुरुकुल में जा कर के ब्रह्मचारी उपनयन संस्कार करवा लेता है। जहाँ पर अरे घर में है ऐसी योग्यता नहीं है, पिता ने अरे पिता में इस प्रकार की योग्यता नहीं है, तो गुरुकुल में भेज देते हैं उसको, अपने बालक को। तो गुरुकुल में आचार्य क्या कर देता है, उसको अपने संस्कार कर देता है। जैसे सत्यकाम जावाल को, और सत्यकाम जावाल का उपनयन संस्कार तो गुरुकुल में ही हुआ था, है ना, तो घर में तो नहीं हुआ। लेकिन अरे अन्य अन्य कहीं कहीं का अरे संस्कार है किसी किसी ब्रह्मचारी का घर में ही हुआ, पिता ने कर दिया, पिता योग्य था, जानता था, पर उपने संस्कार करा करके फिर बाहर भेज दिया, गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए। जैसे राम जी का हो गया, अब राम जी का जन्म संस्कार घर में ही कर दिया, फिर घर में करवा करके आचार्य तो वो आए वशिष्ठ भगवान, लेकिन बाद में उपने संस्कार करा करके गुरुकुल में भेज दिया। अन्य जगह भी आता है, अन्य जगह कहाँ पर आता है, श्वेत केतु आदि को लेकर के, कुछ कुछ ऋषियों को लेकर के, तो मतलब दोनों प्रकार से,
जिसमें योग्यता है वो घर में करा देता है अपने संस्कार, जिसमें योग्यता नहीं है गुरुकुल में भेज देता। गुरुकुल के जो आचार्य हैं, प्रधानाचार्य, वो कर देते हैं। दोनों प्रकार से उस काल में कहते माणवक का उपनयन समय में, इन यज्ञोपवीत समय में है, वेदवादियों के मत में, जो वेदवादी हैं उनके मत में छंदम प्रति, छंद प्रति, तो छंद के प्रति विवाद होता है। तो अनुष्ठुप छंद वाली गायत्री देना चाहिए अथवा अरे 24 अक्षर वाली जो गायत्री देना चाहिए। अनुष्ठुप छंद वाली जो 31 अक्षर वाली, 31 अथवा 32 अक्षर वाली, ऐसे जो अनुष्ठुप छंद वाली जो गायत्री है उसका उपदेश करना चाहिए, अथवा 24 अक्षर वाली जो गायत्री है उसका उपदेश करना चाहिए। तो कहते हैं उसके लिए है निर्णीत। इन दोनों श्रुति में जब विवाद हो गया, मतलब इसको अनुष्ठुप छंद वाली देना चाहिए, इसकी गायत्री छंद वाली गायत्री उपदेश करना चाहिए। विकल्प कौन सा है? अनुष्ठुप छंद वाली गायत्री का उपदेश करना चाहिए सविता देश से संबंधित, अथवा सविता देश से संबंधित गायत्री छंद वाली गायत्री का उपदेश करना चाहिए। सावित्री का उपदेश करना चाहिए। सविता दोनों छंदों के अभिमानी देवता सविता है। अनुष्ठुप छंद वाली गायत्री, अनुष्ठुप छंद वाली जो मंत्र है, अनुष्ठुप छंद वाली जो मंत्र है उसके मंत्र का अभिमानी देवता भी सविता है, आदित्य भगवान है। और जो गायत्री छंद वाला जो मंत्र है उसका भी अभिमानी देवता सविता है। यानी अनुष्ठुप छंद वाला जो मंत्र है उसका भी अभिमानी देवता सूर्य भगवान है, और गायत्री छंद वाला जो मंत्र है उसका भी अभिमानी देवता सूर्य भगवान है। सविता यानी सूर्य, और दोनों ही मंत्रों के अभिमानी देवता सूर्य हैं। तो क्या अनुष्ठुप छंद वाली गायत्री का उपदेश करें अथवा गायत्री छंद वाली 24 अक्षर वाली गायत्री मंत्र का उपदेश करें मानव के लिए? इसको क्या करना चाहिए? तो श्रुति कहती है तन निर्णय, तो उसके विषय में जो विवाद हो गया था उसके विषय में निर्णय है पराश्रुति के ये अनुष्ठुप छंद वाली न दे करके 24 अक्षर वाली गायत्री मंत्र का उपदेश करना चाहिए, है ना। इस प्रकार से तो उपनीत के लिए, मानव के लिए उपदेश की प्राप्त हो जाने पर इच्छा में यह छंद से तत्प्रति, जो छंद की किसको उपदेश करना चाहिए, कौन से छंद को उपदेश करना चाहिए, गायत्री छंद वाला छंद को अथवा अनुष्ठुप छंद वाले छंद को? तो यहाँ पर तो कुछ वादी कहते हैं कि अनुष्ठुप छंद वाली गायत्री छंद, अनुष्ठुप छंद वाली जो मंत्र वाली गायत्री का उपदेश करें, ऐसा कुछ वादी कहते हैं। तो एक साकिनो अनुष्ठुप छंद कामान, तो अनुष्ठुप छंद वाली जो गायत्री मंत्र है उसको अनुभाव उपनिताय यानी बाणवक के लिए उपदेश करना चाहिए, ऐसा एक ही वादी कहते हैं। उपनिकाय काट हो गए माणवक के लिए, जो गुरुकुल में गया हुआ है। आचार्य माणवक के प्रथमता सरस्वत्याम वर्णात्मिकाम, प्रथम रूप से जो सबसे पहले वर्ण स्वरूपात्मक सरस्वती का अपेक्षा को द्योतन करने के लिए शब्द आया। इस प्रकार से पहले सावित्री का उपदेश करना चाहिए सरस्वती संबंधी, जो कहती सरस्वती कहती वर्ण स्वरूपात्मक है, ऐसे उसकी अपेक्षा को द्योतन करने के लिए शब्द आया। इस प्रकार से सरस्वती का उपदेश करें, अनुष्ठुप छंद वाली गायत्री का उपदेश करें। तद अभिप्राय उस श्रुति के अभिप्राय, उनके अभिप्राय को कहती हैं, उनके अभिप्राय को एक ही वादियों की बाघ अनुष्ठुप, वाणी क्या है अनुष्ठुप है, बाघ वही अनुष्ठुप इति श्रुति है। 1 नंबर टिप्पणी में आई है बाघ वही अनुष्ठुप इति, वाणी अनुष्ठुप है, तो वाणी अनुष्ठुप है। अच्छा, बाघ अनुष्ठुप यहाँ पर तो इतना ही बाघ प्रयोग क्रिया बाघ अनुष्ठुप इति, ये यहाँ पर बाघ अनुष्ठुप में टिप्पणी आई है, तो बाघ वही अनुष्ठुप इति श्रुति, ये दूसरी जगह श्रुति आई है, तो इसी का व्याख्यान करते हैं। बाक्चा शरीरे सरस्वती ताम एव चाह वाचम सरस्वती माणवका है अनुग्रोमा इति एतद बदंतः। कहते बाघ शरीर के भीतर, इसके भीतर शरीर में यानी स्थूल शरीर के भीतर जो बाघ इंद्रिय है, बाघ वो कहना सरस्वती है, बाघ ही सरस्वती है, वाणी ही सरस्वती है, क्योंकि आचार्य बोलेगा तो शब्द सुनेगा,
तो आज सरस्वती ज्ञान, तो जैसे ही आचार्य शब्द का उच्चारण करेगा उसी प्रकार से स्रोत जो माणवक है उस वाणी को श्रवण करेगा श्रोतेंद्रिय के द्वारा। वाक इंद्रिय के द्वारा आचार्य ने बोला और श्रोतेंद्रिय के द्वारा बालक ने श्रवण किया, तो सरस्वती का श्रवण कर लिया। बाकी सरस्वती है, तो बाकी सरस्वती को ब्रह्मचारी ने बाणवक ने उपने संस्कार वाले बाणवक ने उसको ग्रहण कर लिया, सरस्वती ग्रहण कर लिया। जो ज्ञान था आचार्य के पास में, वो ज्ञान इसके पास में आ गया। इस प्रकार से इस शरीर के भीतर बात कौन है? सरस्वती। उसी सरस्वती रूप वाणी को माणवक के लिए कहना चाहिए। इस प्रकार से एतद वदंता को कहते हैं एक ही आचार्य। एक ही आचार्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो ही शब्द है अपेक्षापेक्ष को दोषण करने के लिए, कैसी सरस्वती कैसी वर्ण स्वरूपात्मक है? प्रथम तक मानव के लिए सबसे पहले वर्ण स्वरूपात्मक गायत्री सरस्वती को उपदेश करना चाहिए। इसको कथन करने के लिए यहाँ पर जो ही शब्द है ना, ही ताम एव ही वाचम में ही शब्द दोषण करने के लिए इस प्रकार से ही तो वर्ण स्वरूपात्मक गायत्री का और सरस्वती का उपदेश करना चाहिए। तो सरस्वती कौन है? वाणी है। वाणी कौन है? सरस्वती है। इस प्रकार से अब इसका खंडन करते हैं। तो वाणी रूप सरस्वती कौन है? यहाँ पर जो अनुष्टुप छंद वाली गायत्री, अनुष्टुप छंद वाली जो मंत्र है, ऐसी सरस्वती को उपदेश करना चाहिए। इसका जाप करेगा फिर बाद में इस प्रकार से अनुष्ठान आदि करेगा। अनुष्ठान आदि करने के पश्चात फिर आगे बढ़ेगा, यानी उसका इस अधिकारी हो गया। अधिकारी हो जाने से इसका पाठ करने से, पूजा पाठ करने से फिर वह कैसे हो जाता है? अरे अंतःकरण शुद्धि हो जाती है और ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। अब कहते हैं न तथा कुर्यात, उस प्रकार से सिद्धांत यहाँ पर श्रुति स्वयं खंडन करती है। न तथा कुर्यात, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए? न तथा विद्यात, इस प्रकार से नहीं जानना चाहिए। विद्यात यत्ते आहुर नृत्य तत्, जो कहा गया है कि मानवक के लिए एक ही साथी वाले से जो एक ही साथी ना है, उन लोगों ने जो कहा है कि मानवक के लिए अरे जो अनुष्टुप छंद वाली सरस्वती को उपदेश करना चाहिए, तो ठीक नहीं है। तो मिर्सा ये क्यों तारी, क्यों मिर्सा है भाई? श्रुति स्वयं कहती है कि गायत्री एव सावित्री मनोहरियात, गायत्री रूप सावित्री का ही उपदेश करना चाहिए। गायत्री रूप सावित्री का ही अनुवाद उपदेश करना चाहिए। अनुब्रूयात कहे आचार्य बोले और शिष्य ग्रहण करे, मानवक ग्रहण करे। मानवक के लिए सावित्री, गायत्री रूप सावित्री का उपदेश करे। 24 अक्षर वाली जो गायत्री है, 24 अक्षर वाली जो गायत्री मंत्र है, उसी का उपदेश करना चाहिए मानव के लिए। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं कस्मात, किस प्रकार से? यहाँ पर कहते हैं ननु अपेक्षित, अपेक्षा को लेकर के बागात्मक सरस्वती समर्पण के बिना, बाघ स्वरूपात्मक सरस्वती को छोड़ करके गायत्री समर्पण, गायत्री का अर्पण करना ठीक नहीं है। ऐसी शंका को लेकर कहते हैं कस्मात, किस प्रकार से? गायत्री रूप सवित्री है, सविता ही गायत्री है, सविता ही कैसी गायत्री है? ऐसी सविता रूप गायत्री का उपदेश करना चाहिए। यस्मात् प्राणो गायत्री दुक्तम, जिस कारण से प्राण गायत्री रक्षा करती है, प्राणों की गायत्री रक्षा करती है और प्राण ही गायत्री है। उसी प्रकार से सरस्वती रूप जो अरे गायत्री है, वह मानवक को पतन से गिरने से रक्षा करती है। मानवक को पतन नरक आदि में जो गिर रहा है दूसरे कर्म के कारण, वहां से रक्षा कर लेती है। तो प्राण उक्ते वाक्य सरस्वती चान्य च प्राण सर्वम मानवकाय समर्पितम भवति। कहते हैं प्राण उक्ते, उक्त प्राण है, पूर्व में वर्णन किया था, कैसे कहा गया था? अर्पते, अरे उक्त में प्राण अर्पते। उक्त, उक्त यानी कथित भी है और उक्त यानी प्राण। तो पहले उक्त किसको कहा गया था? प्राण को कहा गया था। तो
बाघ का सरस्वती, और बाघ कैसे सरस्वती है, उक्त कैसे प्राण है, ऐसे प्राण में सरस्वती कैसे समर्पित है। बाघ इंद्रिय उक्त प्राण हो गया, तो उसी उक्त में बाघ इंद्रिय समर्पित रहते हैं। बाघ कौन है, सरस्वती है। अन्य चा प्राण, अन्य प्राण भी उसी प्राण में ही अर्पित रहते हैं। उसी चक्षुरादि जो प्राण है वह भी सर्वम उसी बाघ में और बाघ से तो प्राण में समर्पण रहते हैं, और प्राण की गायत्री रक्षा करती है। ये सर्वम मानव का समर्पण होती, ये सब कुछ कैसे मानव के लिए समर्पित हो जाता है। यानी यहाँ पर कहते हैं प्राण अर्पित कर देने पर, उक्ते कहाँ पर अर्पित, प्राण के अर्पित कर देने पर, प्राण के अर्पित कर देने पर, और सरस्वती उसी में अंतर्भूत हो जाती है। बाकी सरस्वती है, तो प्राण में सारे अर्पित हो गए। अर्पित हो जाने से सरस्वती उससे भिन्न नहीं बची। बाकी सरस्वती और अन्य चक्षुरादि इंद्रिय भी बटुक को समर्पित हो जाते हैं, प्राणों की रक्षा करते हैं। गायत्री इसलिए बाघ के प्राण के समर्पित कर देने पर तो सरस्वती जो है, बाघ रूपी सरस्वती और अन्य जो प्राण है उस सारे मानव के लिए समर्पित हो जाते हैं। सर्वम, सर्वम में कौन से है, अनुष्टुप है, का निर्देश हो जाने पर भी सरस्वती मात्र प्राप्त। यदि अनुष्टुप का यदि निर्देश करेंगे, अनुष्टुप छंद का यदि निर्देश करेंगे तो फिर सरस्वती मात्र ही प्राप्त थे, सरस्वती मात्र का ही प्राप्त होगा। गायत्री, किंतु गायत्री को प्राण में अंतर्भूत कर दिया। गायत्री कैसी है, गायत्री सरस्वती भी है और गायत्री ही प्राण भी है। प्राण के साथ गायत्री का अभी चिंतन किया है। और गायत्री कैसा है, गायत्री का व्यापक दृष्टि वो कराई। गायत्री के एक पाद में तीनों लोग आ गए, एक दूसरे पाद में सारी विद्या आ गई, तीसरे पाद में सारी प्राणी वर्ग आ गए, चौथे पाद तो सबसे पर है। इसलिए अनुष्टुप छंद का तो ऐसा वर्णन नहीं किया। इसलिए यदि अनुष्टुप छंद वाली जो सरस्वती को उपदेश करेंगे तो मात्र वर्णात्मिका ही प्राप्त होगी। सरस्वती मात्र ही मानव प्राप्त करेगा, संपूर्ण जगत को प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु गायत्री रूप जो सरस्वती है, गायत्री सरस्वती को जब अर्पण कर देंगे मानव के लिए, तो प्राण के अर्पित कर देने पर तो बाघ का रूप जो सरस्वती है और अन्य जो प्राण है वे भी उस मानव के लिए कैसे हो जाएंगे, अर्पित हो जाएंगे। और बाघ प्राण और गायत्री का एक साधक संबंध कर दिया। गायत्री का, क्योंकि प्राण में प्राण को इसमें रे मतलब यहाँ पर पीछे मंत्र आया था। कौन सा मंत्र आया था कि गायत्री का एक पाद है लोक, दूसरे पाद है रे जिसमें विद्या, वो वेद, और तीसरा पाद है रे वो हो गया, कौन सा हो गया, प्राण। तीसरा पाद प्राण। अभी सारे प्राण हो गए। इसके पश्चात चौथे पाद कैसे, तो चौथे पाद है सूर्य आदित्य भगवान है। तो इस प्रकार से तो पहला तीन पाद वाले गायत्री को चौथे पाद में आरोप कर दिया, परोरस्ती में आरोप कर दिया, अंतर्भूत कर दिया। अब परोरस रूप किसमें प्रतिष्ठित कर दिया, तीन पाद वाली गायत्री को चौथे पाद में आदित्य मंडल में आदित्य भगवान ने अर्पित कर दिया। आदित्य भगवान को किसमें प्रतिष्ठित कर दिया, चक्षु में प्रतिष्ठित कर दिया। और फिर चक्षु को किसमें प्रतिष्ठित कर दिया, सत्य में प्रतिष्ठित कर दिया। सत्य को फिर किसमें प्रतिष्ठित कर दिया, प्राण रूप बल में प्रतिष्ठित कर दिया। प्राण रूप बल में प्रतिष्ठित कर दिया। अब प्राण और बल एक ही हो गया, प्राण को ही बल को ही प्राण कहते हैं। इस प्रकार से तो बल है, बल रूप प्राण के अर्पण कर देने से, प्राण रूप बल के अर्पण हो जाने से, प्राण को दे देने से प्राण के भीतर बाघ इंद्रिय भी आ गई, सरस्वती भी आ गई, अनुसूत छंद भी आ गया, और फिर अन्य बाघ इंद्रिय भी आ गए, तो सभी ब्रह्मांड भी आ गया। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं एक, लेकिन अनुष्टुप छंद मात्र का उपदेश करेंगे तो बाघ आदि अकेली प्राप्त होगी, अन्य लोक आदि फल की प्राप्ति नहीं होगी। अनुष्टुप का निर्देश करने पर सरस्वती मात्र ही प्राप्त होगा। गायत्री कथन करने पर सर्वम लभ्यते, संपूर्ण जगत को प्राप्त कर लेता है। तैनि शीतु से वक्तव्यम, इसलिए उसी को ग्रहण कर लेना चाहिए। ये 5 नंबर टिप्पणी में 1426 नंबर पृष्ठ पर कहता था। 5 नंबर टिप्पणी में कहते हैं यथोक्तायाम ही गायत्र्याम कृष्णम जगत उपाहितम तदुक्तौ सर्वम उक्तम स्याद
यत यत कुमारता है साधनम। कहते हैं यथोक्त गायत्री में, जो गायत्री में संपूर्ण जगत का आरोप किया गया है, जगत से उपहित जो गायत्री मंत्र है, संपूर्ण जगत से उपहित जो संपूर्ण जगत से युक्त जो गायत्री मंत्र है, तो गायत्री के जाप करने से, गायत्री का इस प्रकार से उपासना करने से साधक को इतने ब्रह्मांड फल की प्राप्ति होती है, इसको माप देता है। इस प्रकार से जैसे जो जगत उपहित संपूर्ण गायत्री के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सर्वमुक्तम संपूर्ण सर्व उक्त आ गया है, प्राण हिरण्य गर्भ का सारा संबंध किया था, तो उस सब फल को प्राप्त कर लेता है कौन साधक है। तो यह कुमारतम जो पुरुषार्थ प्राप्त वो पुरुष के लिए प्राप्त करने के योग्य है, पुरुष के लिए कुमार्थ के लिए साधनम। आता कुमार्थ के लिए साधन कौन है, आता ब्रह्मांड फल की प्राप्ति के लिए पुरुष को पुरुषार्थ के लिए ये साधन कहा गया है। गायत्री में जो संपूर्ण जगत आरोप कर दिया, आरोप कर देने से इस प्रकार से ज्ञान के माध्यम से, गायत्री के ज्ञान के माध्यम से साधक है, बालक है, रूप साधक, जो साधक उस फल को प्राप्त कर लेता है, उस संपूर्ण जगत को प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत का गायत्री में उपहित हो जाने से पहले ही वर्णन कर दिया गया। संपूर्ण जगत कहता है गायत्री में अंतर्भूत होता है। तो गायत्री की उपासना कर देने से व्यक्ति को उस प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाती है। किंतु अनुष्ठुप छंद वाली जो गायत्री है, सावित्री है, उसको तो एक देश सीमित है, उसको कहता है एक ही देश है। अच्छा, बाक इंद्रिय से वेद रूप फल की प्राप्ति होगी, पूरा फल प्राप्त नहीं होगा, एक देश फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये अनुष्ठुप छंद वाली जो सावित्री रूप है मंत्र है, उसका व्यापक चिंतन नहीं किया, श्रुति के द्वारा नहीं वर्णन किया। ठीक है ना, समझ में आ गई? जी 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 करते रहिए। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर शंका यही है कि गायत्री का अनुष्ठान करने, गायत्री मंत्र का उपदेश करने से बालक के लिए कितने फल की प्राप्ति होगी, और अनुष्ठुप छंद वाले मंत्र का उपदेश करने से बालक के लिए कितने फल की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं गायत्री मंत्र का उपदेश करने से बालक को संपूर्ण जगत रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी, और किंतु अनुष्ठुप छंद वाले मंत्र का उपदेश करने से बालक को तो वो उसको परिचिन्न फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि अनुष्ठुप छंद का व्यापक चिंतन नहीं किया गया, व्यापक आरोप नहीं किया गया, किंतु अरे गायत्री जो छंद 24 अक्षर वाली जो गायत्री है, उसका व्यापक चिंतन किया गया, व्यापक आरोप किया गया। जगत में आरोप कर दिया एक पाद को, दूसरे पाद में वेदों का आरोप कर दिया, तीसरे पाद में प्राणों में आरोप कर दिया, चौथे पाद में तो आदित्य मंडल में हिरण्यगर में आरोप कर दिया। इस प्रकार से वर्णन किया था, किसी व्यापक फल प्राप्त हो जाता है। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं कि जो प्राण रूप गायत्री को, जो गायत्री का उपदेश करता है, तो वो प्राण बालक है, सब संपूर्ण जगत उस फल को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब किंच इदम प्रसंग प्रासंगिकम उक्त्वा गायत्री विदम स्तौतिम, जिस प्रकार से प्रसंग को कह करके, प्रसंग से जो आया, कौन से प्रसंग से, गायत्री के प्रसंग से जो आ गया कि इसको मानव के लिए कौन सा मंत्र उपदेश करना चाहिए, सावित्री संबंधी देवता का उपदेश करना चाहिए अथवा अनुष्ठुप छंद वाली सावित्री का उपदेश करना चाहिए, 24 अक्षर वाली सावित्री का उपदेश करना चाहिए, 24 अक्षर वाली सावित्री का उपदेश करना चाहिए, अथवा अनुष्ठुप छंद वाली जो सावित्री है मंत्र है उसका उपदेश करना चाहिए। कहते 24 अक्षर वाली सावित्री मंत्र का उपदेश करना चाहिए। अब जो इस प्रकार से जान करके ये प्रसंग गायत्री के प्रसंग से आया था, तो यहाँ पर निर्णय कर दिया 24 अक्षर वाली गायत्री का उपदेश करें। ऐसा कथन करने के पश्चात अब गायत्री की उपासना करने वाले की स्तुति करते हैं। यदि हा वह एन वै अपि एवं विद एवं विद्वान बहु इव नहि तस्य सर्वात्मनो बहु नाम अस्ति, किंचित सर्वात्मकत्वाद् विदुषः प्रतिगृह्णाति हि न ह एव तत् प्रति प्रतिगृह्यजातं गायत्र्या एकंचन एकमपि पदं प्रति पर्याप्तम्। क्योंकि यद्यपि कहते यदि एवं प्रकार से एवं विद्वान जो एवं विद्वान है, गायत्री को चारों पाद से जानकर उपासना करता है, जानने वाला जो साधक है वो साधक है, उपासक यदि मान भी लिया है, यदि कहता बहु ही वे तो बहुत
सा धन ग्रहण कर लेता है बहुत के समान, तो तस्य ऐसे ऐसे ग्रहण करने वाले उस साधक का, तस्य उसका सर्वात्मना जो अपने को गायत्री की उपासना के बल के प्रभाव से उसने तारा संबंध कर लिया। किसके साथ तारा संबंध कर लिया? लोकों के साथ तारा संबंध कर लिया। मैं इन सारे तीन लोकों में व्याप्त हो गया। वेद के साथ तारा संबंध कर लिया, दूसरे पाठ के माध्यम से मैं वेदों को व्याप्त कर लिया मैंने। और फिर प्राण के साथ आरंभ कर लिया तो हिरण्यगर्भ रूप फल को प्राप्त कर लिया। फिर चौथे पाद के द्वारा तो परो रहस्य रहित हो गया, सबसे उत्कृष्ट हो गया। इस प्रकार से उसने सारा संबंध कर लिया। ऐसे जानने वाले उपासक का बहुनामास्ति, बहुनाम है बहुत से ऐसी प्रतिक्रिया ले लेता है। तद किंचित सर्वात्मकत्वाद, तो किंचित किंचित यदि तो बहुनामा अस्ति, जो बहुनाम वाला है ना, बहुत सा सर्वात्मक तो है ही वो। तो यह से सर्वात्मक का बहुनाम अस्ति, बहुत सा दान उसने प्रतिक्रिया ले लिया। तो किंचित सर्वात्मकत्वात्, तो वो उस बहुत धन लिया है, फिर भी तो उसके लिए जो सर्वात्मक के लिए किंचित मात्र है। कैसा है? किंचित मात्र ही रहता है। मतलब उसने किसी से प्रतिक्रिया ले लिया, यद्यपि बहुत प्रतिक्रिया लिया, बहुत लिया, तो वो फिर भी कहता है उसके लिए तो सर्वात्मा रूप से दृष्टि चिंतन करने वाले के लिए तो अल्प मात्र है। जैसे किसी ने अरबों करोड़ रुपए की संपत्ति ले ली, किसी दान ले ली, तो किंतु उसका चिंतन तो ज्ञान तो इतना बहुत उत्कृष्ट था, तो उसके लिए वो अरबों करोड़ संपत्ति किंचित मात्र ही है। कहते हैं तो बहुनाम जो है, जो प्रतिग्रह है सर्वात्मा के लिए किंचित मात्र, ये किंचित है। क्यों किंचित क्यों है? क्योंकि सर्वात्मक है, सर्वात्मक होने से है, विद्वान तो सर्वात्मक है। अब इतना तो कोई दान कर ही नहीं सकता, सर्वात्मक है, संपूर्ण जगत का दान तो कोई कर ही नहीं सकता। इतना तो उसके पास धन है ही नहीं है। सर्वात्मक रूप से संपूर्ण जगत के धन को दान करने की सामर्थ्य तो किसी में नहीं है, और किसी दान ही नहीं कर पाता कोई भी। ऐसे पृथ्वी का तो दान कर सकते हैं, पृथ्वी का तो दान ऐसे कर सकते हैं। अरे बलि राजा ने भी दान कहाँ तक किया था? यहीं तक ही सीमित कर पाया था, यहीं पर दान कर पाया था, पृथ्वी का ही दान कर पाया उसने। और स्वर्गलोक तक, क्योंकि स्वर्गलोक तक गति है, इसके आगे तो दान की गति है ही नहीं है। स्वर्गलोक तक ही जीतने का विषय होता है। इसके ऊपर के लोगों का अधिकार रहित हो जाता है। ब्रह्मा जी का लोग, विष्णु का लोग, शिव जी का लोग, ये जो लोग होते हैं कि इनमें दूसरे का शासन नहीं चलता। इसका नहीं चलता, सामान्य स्त्री पुरुषों का शासन नहीं चलता, दैत्य असुर देवता आदि का शासन इस पर नहीं चलता। इसलिए इनके ऊपर, इन लोगों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाते कोई भी देवता है, राक्षस आदि है, असुर आदि है, मनुष्य आदि है, इनके ऊपर युद्ध करके विजय प्राप्त नहीं कर पाते, बल्कि स्वर्गलोक तक ही सीमित है। यहीं तक आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे तो तपस्या का फल प्राप्त होता है, तपस्या के द्वारा ही जीता जाते हैं लोग, वहाँ पर जाकर के फल भोगिए, बस इतना ही अकेला है। तपस्या का फल ऊपर प्राप्त होता है, यहाँ पर पुरुषार्थ कर लिया जाता है। लोकांतर मतलब ब्रह्मलोक आदि तपस्या के द्वारा जीते जाते हैं। कहते हैं यदि सर्वात्मक साधक ने बहुत सा धन ग्रहण कर लिया, तो फिर भी उसके दृष्टि में वो जो बहुत धन कैसा किंचित मात्र है, क्योंकि सर्वात्मक होने से ऐसा विद्वान का प्रतिग्रहणाति प्रतिग्रह न एवं तत्प्रतिग्रह जातम, उसने बहुत सा प्रतिग्रह ग्रहण कर लिया है, ग्रहण करने से कहते गायत्री, तो उससे दोष बन गया। बहुत प्रतिग्रह लेने से दोष बनता है, दोष बनने के कारण फिर परेशानी में पहुंच जाता है। तो कहते हैं गायत्र्या एकंचना एकम उपगतम प्रति से पर्याप्तम न भवती, तो उसने जो बहुत विद्वान ने बहुत सा प्रतिग्रह ले लिया, तो लेने पर भी गायत्री के एक पाद के बराबर वो नहीं है। गायत्री के एक पाद का जो फल है, गायत्री के एक पाद का फल कितना हो गया? कहते हैं भूर्भुवः स्वः, तीनों लोग हो गए। अब तीनों लोग हो गए तो तीन लोग के बराबर तो कोई दान कोई कर सकता है, थोड़ा सा सोना चांद दान कर सकता है, पृथ्वी दान कर सकता है। अब ब्रह्म लोग थोड़ी दान कर सकता है कोई। कहते हैं गायत्री का एक पाद से, भू शब्द से पाताल के सहित पृथ्वी आ गया, भुवा शब्द से अंतरिक्ष आ गया, और स्व शब्द से ऊपर का लोक आ गया है, भूमि अंतरिक्ष द्यू।
तो मतलब भूमि तक तो व्यक्ति सीमित दान कर सकते हैं, भुवा भुवा में उसका अधिकार नहीं चलता, अंतरिक्ष में भी अधिकार नहीं चलता उस व्यक्ति का। थोड़ा बहुत अंतरिक्ष में मान भी लिया यार, तो जो शब्द से जो ऊपर के लोग आ गए ब्रह्म लोक पर्यंत तक, उसमें तो किसी का अधिकार चलता ही नहीं है, उसमें तो सीधा सीधा ब्रह्मा विष्णु महेश का ही अधिकार चलता है। इसलिए गायत्री का उपासक के एक बात के बराबर भी वो दान नहीं देता। इस प्रकार से टीका में यहाँ पर वर्णन किया, यद्यपि बहु प्रति गृहणाति, यद्यपि वह यदि बहुत ग्रहण कर लेता है विद्वान, तो कहते हैं फिर उससे क्या हो जाएगा, तथापि न तेन प्रतिग्रह जाते हैं, जो उसने बहुत दान ले लिया तो दान लेने से तथापि न तेन प्रतिग्रह जाते हैं, तेन शब्द का अर्थ है प्रतिग्रह से उत्पन्न होने वाला दोष, उस दोष के द्वारा प्रतिग्रह जाते हैं, तो प्रतिग्रह से उत्पन्न होने वाला दोष के द्वारा एकस्य गायत्री फलस्य, गायत्री के एक पाद का विज्ञान का जो फल है उस फलम को भुंगते एक विज्ञान के एक पाद का फल भी उसको अरे कैसे प्राप्त नहीं होती, एक पाद के विज्ञान के फल के बराबर भी वो नहीं है। जो दान लिया गया है, प्रतिग्रह लिया है, वह भी विद्वान के लिए एक विज्ञान का फल है। गायत्री के एक पाद के विज्ञान का फल भी वो नहीं है, न भुंगते न प्राप्त होती। इसलिए दूरस्तु दोष आदायकत्वम तस्य, जब एक पाद के बराबर भी प्रतिग्रह नहीं लग पाता उसको, दान लेने वाले को यदि भी बहुत दान लिया है, प्रतिग्रह लिया, तो एक पाद के विज्ञान के फल के बराबर नहीं है, अर्थात उस प्रतिग्रह से उत्पन्न होने वाला एक पाद के बराबर जो दोष लगता वो भी नहीं लग पाया, तो अन्य पाद को तो कहना ही क्या, तो बहुत उसको परेशानी में डाल देगा, ऐसी बात नहीं है। तो दूरस्तु दोष आदायकम, और दोष को आरोप कर देगा, दोष को उस साधक के ऊपर दोष, वो धन दोष को आरोप कर देगा, ये तो दूर से ही खंडन कर देना चाहिए। अर्थात उसके ऊपर प्रतिग्रह तो उत्पन्न होने वाला दोष उसको हानि नहीं पहुंचा पाता गायत्री उपासना करने वाले का, इस दृष्टि से। अब जिसने इस दृष्टि से उपासना नहीं करी, सामान्य रूप से अरे उपासना की है, तो फिर उसका अलग हो जाता है, लेकिन ज्ञान पूर्वक उसने उपासना करी है तो फिर उसका फल अलग होता है। ज्ञान पूर्वक उपासना करने का फल अलग होता है, और सामान्य ऐसे ही बिना ज्ञान के ही ऐसे कीर्तन जब करने लगा तो उसका फल अलग होता है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर कहते हैं कोई मान भी लिया जाए कि व्यक्ति ने इतने प्रतिग्रह लिया, इतना ही फल को प्राप्त होगा, इतना ही दोष का भागी होगा, इतना ही वहाँ पर प्रतिग्रह से उत्पन्न होने वाला अरे दोष रूप फल को भोगेगा। और आगे वाला जो पाद है 3 पाद तक ही सीमित रहता है, चौथे पाद तो कोई दान भी नहीं कर सकता, उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं। तो गायत्री के जो 4 पाद हैं, उन 4 पादों में से 3 पाद तक मान भी लिया जाए, आरोप कर भी लिया जाए, कल्पना कर भी लिया जाए, तो चौथे पाद में तो कुछ भी होने वाला नहीं है, चौथे पाद तो असंग ही बना रहता है, उसको लेकर यहाँ पर कहते हैं। तो मंत्र, तो यहाँ पर कहते हैं मंत्र का पाठ करते हैं, क्या करते हैं, मंत्र का पाठ करते हैं। हाँ, सा यह ईमान से 3 लोकान पूर्णान प्रतिगृह्णात, सो अस्या एतत् कृत्वं पदम आपनुयात्। अत यावतीयं प्रहिविद्यः यस्य तावत् प्रतिगृह्णात्, सो अस्या एतत् द्वितीयं पदम् आपनुयात्।
अत यावद इदम प्राणी से प्राणी यस्य तावत् प्रतिगृह्णात् सो अस्य एतत् तृतीयं पदम् आप्नुयात्। अत अस्याः एतद् एव तुर्यं दर्शितं पदं परो रजा। या एषा तपति न एव केनचन आप्यम् कुत उ एतः बत प्रतिगृह्णात्। कहते हैं अब गायत्री के चारों पाद के बराबर मतलब 3 पाद के बराबर भी यदि कोई दान ले लेता है तब भी चौथे पाद को उसका असंग बना ही रहता है। तो उसको लेकर कहते हैं मतलब गायत्री की उपासना इतनी महान है, इसको सिद्ध कर रहे हैं। तो कहते हैं गायत्री वेदता के से गायत्री वेदता ने जो प्रतिग्रह ले लिया उसके दोष के अभाव को सामरूप से कह करके अपिष्ट इसको लेकर कहते हैं। इस हेतु से भी सामान आता गायत्री को उपासना करने वाले को दोष फल की प्राप्ति नहीं होती, ये सामान्य रूप से वर्णन कर दिया। एक पाद के बराबर भी उसके एक पाद के कोटि तक भी वो प्रतिग्रह से उत्पन्न होने वाला दोष की फल की प्राप्ति नहीं होती, तो 3 पाद तो उसके बचे रहते हैं। और ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं, मान लो 3 पाद के बराबर उसने प्रतिग्रह ले लिया तो 3 पाद तक ही ये दोष लगाएगा, फल भुगाएगा, लेकिन चौथे पाद में तो वो असंग ही बना रहेगा। उसको लेकर कहते हैं कि सा यह जो कोई भी उपासक है, सा या कश्चित उपासक जो कोई उपासक है, साधक है, गायत्री की उपासना करने वाला है, साया का अर्थ है गायत्री की उपासना करने वाला साधक है। ईमान से 3 लोकान, ये जो 3 लोग दिख रहे हैं, भू शब्द कह देने से पाताल से भू, भुवा कहने से अंतरिक्ष और स्व कहने से द्युलोक है। तो इस प्रकार से ये 3 लोकान पूर्ण 3 लोगों को प्रतिगृह्णात 3 लोक संबंधी प्रतिग्रह ले लेता है। तो सो अस्या एतत् प्रथम पदम आप्नुयात, कहते वह ये प्रथम पाद का फल है, गायत्री की उपासना के प्रथम पाद का फल है। सो वह इस वह उपासक अस्य गायत्री इस गायत्री के एतत् प्रथम पाद को प्राप्त कर लेता है। प्रथम गायत्री के प्रथम पाद फल की प्राप्ति हो जाती है उसको, उसके बराबर। मतलब इस प्रकार से जो गायत्री की इस प्रकार से उपासना करता है तो अरे क्या करता है, 3 लोग प्रथम पाद में अंतर्भूत हो जाते हैं। इस प्रकार से यदि दान स्वीकार करता है, कौन सा गौ अश्वादि दान से बुरादि 3 लोगों को स्वीकार करता है इतना बड़ा, तो इस प्रकार से जो कोई भी साधक इन 3 लोक संबंधी दान को ग्रहण कर लेता है, तो दान को ग्रहण करने वाला व्यक्ति का जो फल है उस फल का अर्थ इन 3 लोगों को नाप लेता है। तो अस्य गायत्री का एतत् प्रथम पाद रूप फल को प्राप्त कर लेता है। दान देने वाला भी उस फल को प्राप्त कर लेता है। और जो गायत्री के उपासक ने इतना दान ले लिया तो उस प्रकार से उस उपासक के पास में इतना पुण्य मतलब उसका क्षय हो गया, और उसका पुण्य किसके पास में चला गया, तो मतलब किसके पास, दान देने वाले के पास चला गया। अथवा ये हो गया। और दूसरा गायत्री की उपासना करने वाले का पुण्य कितना होगा, एक पाद का इन 3 लोगों के बराबर है। 3 लोगों के बराबर गायत्री को उपासना करने वाले प्रथम पाद का फल हो गया। प्रथम पाद का फल
गायत्री के उपासक को प्रथम पाद का फल होगा 3 लोक। और यदि कोई दान इतना बड़ा दान लेता भी है तो दान देने वाले को भी इतना ही बड़ा बड़ा फल प्राप्त होता है। यानी उस 3 लोगों को जीत लेता है दान के बल के प्रभाव से। दान का एक फल होता है कि दान से क्या होगा, कि दान से उसको उस लोक फल की प्राप्ति होगी। दान लेने वाले को तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, है ना। यदि उसने अपने लिए ले लिया तो पुण्य नष्ट हो गया, ईश्वर के लिए लिया है तो पुण्य नष्ट नहीं होंगे। जिस व्यक्ति ने दान अपने उपभोग के लिए लिया है तो उसके पुण्य क्षय हो जाते हैं, क्योंकि उसके पुण्य उस पर चले जाते हैं। अब जिसने अरे ईश्वर के लिए दान लिया है उसके पुण्य क्षय नहीं होंगे, क्योंकि उसने अपने लिए न लेकर के ईश्वर के लिए लिया है। इस प्रकार से अब कहते हैं सो अस्य भय अस्य इस गायत्री का एतत् प्रथम पाद रूप फल को प्राप्त कर लेता है। अतः गायत्री का एक पाद का फल इतना बड़ा है। अतः यावती यम त्रैविद्या, जितनी त्रैविद्या 3 वेद है, 3 वेद के द्वारा प्राप्त होने वाला जो फल उपासना के माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, तीनों त्रैविद्या में उपनिषद कांड भी आ रहा है। तो उपनिषद कांड तो ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा तो फिर आना जाना होते नहीं है, ज्ञान के द्वारा तो आना जाना सारे समाप्त हो जाते हैं, किंतु उपासना और कर्म के द्वारा आना जाना होता है। तो त्रैविद्या 3 वेद के द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है, अतः 3 वेदों के स्वाध्याय करने से जो फल प्राप्त होता है वो जिस फल को प्राप्त करता है उस फल को कहते हैं यावती यम त्रयी विद्या यस्य तावत प्रतिगृणात। इतने त्रय विद्या के बराबर, 3 वेदों के बराबर जो प्रतिग्रहण कर लेता गायत्री को उपासक, तो सो अस्य एतत् द्वितीय पदम आपनुयात्, तो वह इस गायत्री के द्वितीय पाद को प्राप्त कर लेता है। दान देने वाला भी उस गायत्री के द्वितीय पाद के बराबर फल को प्राप्त कर लेता है, और दान लेने वाला उपासना के बल के प्रभाव से उससे फल को प्राप्त कर लेता है, जो कर्मकांड उपासना के माध्यम से जो प्राप्त होने वाला फल, अथवा वेदों के स्वाध्याय करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल दान उपासना करते 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 उसको उस फल की प्राप्ति हो जाती है, और दान देने वाले को इसी प्रकार फल की प्राप्ति हो जाती है। अब कहते हैं तीसरा पाद, अर्थ यावत इदम प्राणी, जितने भी प्राण समुदाय है, यश तावत है प्रतिगृह्णात, जितने भी प्राण समुदाय देख रहे हैं उनके बराबर यदि किसी गायत्री उपासक ने प्रतिग्रह ले लिया, दान ले लिया, तो दान देने वाले को क्या फल प्राप्त होगा। तो अस्य तृतीय पदम आपनुयात्, दान देने वाले को तो तृतीय पद के बराबर है, गायत्री के तृतीय पाद है उसके बराबर फल प्राप्त होगा, और गायत्री को उपासना करने वाले साधक को उतने बराबर फल उपासना के बल से प्राप्त हो जाता है। गायत्री के उपासना करने वाले को उतने बराबर फल प्राप्त होता है, और जिसने दान दिया है तो उसको तृतीय पाद के बराबर फल की प्राप्ति हो जाएगी। आधा प्रतिग्रह लेने से तो व्यक्ति को दोष प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इसको भी यदि कल्पना कर भी ली जाए, दान ले भी लिया, तो 3 पाद के बराबर ही उसको प्रतिग्रह लगेगा। चौथे पाद तो वो उसका असंगी बना रहेगा, तो उससे कुछ हानि, उससे क्या हो जाएगा, उसके ऊपर दोष का आरोप नहीं हो सकता। उसको जो मन बेकार हो जाता है ना कभी कभी, भजन नहीं किया, दान तो बहुत ले लिए लेकिन भजन पूजन नहीं किया इत्यादि, मन दूषित हो जाता है दान। उसी प्रकार से क्या इसका भी हो जाएगा कि इसका बिल्कुल भी बिगड़ने वाला नहीं है, ये कल्पना मात्र है। इस प्रकार से गायत्री की उपासना से फल वर्णन कर दिया। गायत्री की उपासना से साधक इस प्रकार के फल को प्राप्त कर लेता है। दान तो इतना नहीं लेता, न कोई कर पाता है, न कोई ले पाता है, लेकिन गायत्री की उपासना से साधक इस प्रकार चिंतन करके इतने लोग फल को जीत लेता है। कहने का ये तात्पर्य है। दान तो व्यक्ति इतना नहीं दे सकता कोई भी, ठीक ना, लेकिन गायत्री की उपासना से साधक है इतने लोगों को जीत लेता है, ये जान लेना चाहिए। तो कहते हैं तो तृतीय पदम आपने तृतीय पद को प्राप्त कर लेता है। अब तृतीय पाद गायत्री के तृतीय पाद कह दिया, अब चौथा पाद को लेकर कहते हैं अर्थ इसके अंतर 3 पाद के अंतर 3 पाद 1 नंबर टिप्पणी में आया है। तो तृतीय पाद विज्ञान फल का समष्टि रूप है, प्राण का
क्षय हो सकता, क्षय की संभावना हो सकती है, संभावना निकलने के लिए न सकते। जिसके नंतर मानवीय लिए यार तीन यद्यपि तीन समष्टि रूप प्राण का जो क्षय संभावना करने के लिए भी समर्थ नहीं है, पर जो चौथा पाद का फल तो अनंत ही है। यद्यपि तीन पाद के बराबर यदि उसने प्रतिग्रह ले लिया तो कोई कहेगा इसका विज्ञान का फल नष्ट हो जाएगा, तो इसके लिए समर्थ नहीं है। तो चौथे पाद के विषय में तो कहना ही क्या, अत इसके अनंतर है, तीन पाद के कहने के अनंतर अस्य गायत्री का एक सूर्य दशम पद है, जो चौथा पाद है जो दिखलाया गया है। परोरसा जो आदित्य मंडल में रहता है, आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुषव है वह आदित्य मंडल में एक सुख करके परोरजा मतलब राज यानी रजांसी लोक का विशेष, वो लोग उन लोगों को ऊपर ऊपर रह करके क्या करता है, वो प्रकाशन करता रहता है। ऐसे ही सूर्य पद गायत्री का या ये तपस्वी कौन है, सूर्य पद जो सूर्य भगवान सामने दिख रहे हैं, ये साथ सीधा सीधा तप रहे हैं। ये गायत्री का चौथा पद है। न एव केचन आप्यम, वैसे कोई व्यक्ति इतने बराबर दान तो ले ही नहीं सकता। कहाँ से, आदित्य भगवान से बैठकर ऊपर बैठ करके और पृथ्वी लोक में रह करके इतने बराबर ढेर वाला धन दान कोई ना तो दे सकता है ना कोई ले सकता है। आदित्य मंडल में बैठ करके वहां से नीचे तक है, पृथ्वी तक है, पृथ्वी तक है, इतने ढेर के ढेर है, इतना ढेर कोई दान कर दे तो संभव ही नहीं है। तो इतने बराबर दान कोई ले भी नहीं सकता और दे भी नहीं सकता। अतः बहुत ढेर, जैसे एक सुमेरु के पर्वत के बराबर ढेर सोने का दान भी कोई नहीं कर सकता है, क्या नहीं, कोई दान इतना ढेर का ढेर। अब आरोप मात्र कर दिया पृथ्वी को दान, तो जैसे पृथ्वी को जीत लिया तो ये तो बात अलग हो गई। जैसे परशुराम जी ने दान किया था पृथ्वी को, तो सप्तद्वीप वाली पृथ्वी को, लेकिन पृथ्वी दान कर दी, ले लीजिए। इस प्रकार से आरोप ऐसा भोग ऐसे आरोप दान किया था, मतलब बहुत थोड़ा सा ऐसे सोना जिसने कमाया है, इस प्रकार सोना सोना आदि दान करते हैं, लेकिन ढेर का ढेर बहुत ढेर मुश्किल ही हो जाता है। कहते ना ना ये विकेचन आप्यम, किसी के द्वारा प्राप्त भी नहीं हो सकता, दे भी नहीं सकता। कुतः वत प्रतिनियत, अब किसी के द्वारा कैंसर किसी को आप ही नहीं है तो फिर कैसे वो ग्रहण करेगा। गायत्री को पास करके किस प्रकार से ग्रहण कर सकता है, किस प्रकार से ध्यान दे सकता है, और किसी प्रकार से ग्रहण करने के योग भी नहीं है, और किस प्रकार दान कोई कर भी नहीं सकता है ना। प्रतिगृहणीया, तो इस प्रकार ग्रहण भी नहीं कर सकता और दे भी नहीं सकता। जब दे नहीं सकता तो ग्रहण कैसे करेगा। कोई भी आप्यम है ना, प्रतिग्रह के द्वारा आप पे नहीं होता, प्राप्त नहीं है। इससे जो प्रतिग्रह लगता है उससे पाप रूप फल प्राप्त होता है, वो पाप रूप फल की प्राप्ति उसको नहीं हो सकती। इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया। अर्थात व्यक्ति इतना दान नहीं कर सकता है ना, इतना बड़ा पुण्य ही उसके द्वारा प्राप्त हो सकता है। यहाँ तीन पाद भी किसी से प्राप्त नहीं है, तो चौथी की कल्पना छोड़ो। तीन पाद के बराबर ही इतना दान कोई ग्रहण नहीं कर सकता। तीन पाद के बराबर, गायत्री के तीन पाद के बराबर भी दान कोई ग्रहण नहीं कर सकता, ना ही दे सकता है। तो चौथे पाद के बराबर दान देगा तो वो ग्रहण करेगा, ये संभव ही नहीं है। तीन पाद के बराबर भी कोई दान नहीं कर सकता, वो ले सकता है। उसी प्रकार से चौथे पाद के बराबर है, पुण्य के बराबर दान करेगा कोई, ये तो कहना ही दूसरी बात है। और वो दान करेगा दूसरे वाला और ये दान लेगा, ये संभव ही नहीं है। इस प्रकार से जानना चाहिए। अर्थात क्या हो गया, तो गायत्री को उपासना से साधक है, तीनों लोगों को जीत लेता है। वेदों के द्वारा प्राप्त होने वाले जो उपासना का फल है उस फल को प्राप्त कर लेता है। प्राणी वर्ग जितना भी भोग भोगते हैं उन सारे भोगों को ये प्राप्त कर लेता है। गायत्री को उपासना करने वाला हिरण्यगर्भ के साथ साधक संबंध कर लेता है। गायत्री का अर्थ हो गया उपासना से हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ फल की प्राप्ति हो गई, और हिरण्यगर्भ के साथ साधक संबंध करके हिरण्यगर्भ के जैसे ही भोग भोगता है। इस प्रकार से सूर्य बन करके भोग भोगता है, चंद्रमा बन करके भोग भोगता है, ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा जी बन करके भोग भोगता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अर्थात तो उपासना तीव्र हो गई, गायत्री की उपासना
तो गायत्री की उपासना से हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति हो जाती है, सब लोग फल की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्मा जी को फल की प्राप्ति हो जाती है, सूर्य भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से उपासना के तारतम्य को लेकर के प्रतिगृहीता दाता ना तो ग्रहण करने वाला, न दान देने वाला, दोनों इस प्रकार से संभावना नहीं हो सकती। स्तुति मात्र है, कैसे स्तुति की गई है, ठीक है ना। यहाँ पर टीका में वर्णन किया था से ना तो ग्रहण करने वाला है ना दान देने वाला है, इस प्रकार से संभावना नहीं किया था, किंतु स्तुति गायत्री की स्तुति के लिए इस प्रकार से आया है। तो गायत्री के 4 पाठ का फल इस प्रकार से होता है। तो यदि स्तूयते तद विधीयते, जो स्तुति करता है जिसकी स्तुति की जाती है उसकी का विधान होता है ना। यदि स्तूयते तद विधीयते, यदि निंद्यते तद निषिध्यते, जिसकी निंदा की जाती है उसको हटा दिया जाए, उसकी पूजा पाठ नहीं होती। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। न एवं प्राप्त प्रतिग्रह के द्वारा केंचिदपि न भुक्तम स्यात्। इस प्रकार प्रतिग्रह के द्वारा प्राप्त नहीं होता, प्रतिग्रह के द्वारा दोष की प्राप्ति नहीं होती। जब दोष की प्राप्ति नहीं होती तो भोग कैसे करेगा, उस प्रकार का इस प्रकार से जान लेना चाहिए। ठीक है नहीं? ठीक है, आगे का पाठ कल करेंगे।